बात बताइए गुरुजी, अगर कल होकर के प्रियंका गांधी आपको आवाज देते हैं कि आ जाइए, प्रियंका गांधी अगर आज भी आवाज दें तो क्या आप सुन लेंगे? क्या करेंगे फिर? ये है संकट, धर्मयुद्ध हो गया है। देखिए, मैं इस पे एक बहुत पुराना गीत था, उसकी एक लाइन गुनगुनाना चाहता हूँ। गुनगुनाओ? हाँ प्लीज, जल्दी। इजाजत है? हाँ, ये माइक इसमें गुनगुनाइए, इसमें हम थोड़ा एको भी कर देंगे, आवाज और अच्छी लगेगी। उसी में मेरा ये जवाब है मौलाना अंसार रजा साहब के सवाल का। अब जरा मैं ये भी दिखा दूं। तो शायरी हो गई भाई। ये शायरी हो गई, लेकिन एक बात बताइए। नहीं, ये शायर आपने एक बात कहा कि जिन लोगों का डीएनए जो है, जिन लोगों का डीएनए विदेशी है, वो भारतीयता को, सनातन को क्या समझेंगे? प्रियंका जी भी इसमें आती हैं या उनको बाहर रखते हैं आप? ये खाली राहुल जी आते हैं, प्रियंका जी नहीं आती। ये सवाल इनका है या आपका? मिला जुला मान लीजिए। नहीं, मिला जुला मान सकते हैं, मैं भी, वो भी शामिल है जी। देखिए, सच बात यह है कि जिस घर में जो पैदा होता है, जिस जमीन पे पैदा होता है, कामरान साहब रह कहीं भी रहे हों, आचार्य प्रमोद कृष्णम पूरी दुनिया में घूमे, विनोद अग्निहोत्री पूरे, आप गौतम जी आप भी, लेकिन जिस जगह आपका जन्म होता है उस जगह से और उस घर से, उस आंगन से बड़ा लगाव होता है। और जहाँ आदमी का जो संस्कार है, आदमी की जो संस्कृति है, जहाँ उसकी परवरिश होती है, वो उसी से मिलती है। तो डीएनए जिनका भारतीय नहीं है, वो सनातन को नहीं समझ सकते, और जो सनातनी नहीं है वो भारत को नहीं समझ सकता, क्योंकि भारत की भूमि ही वो भूमि है जहां सनातन का ओरिजिन हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रियंका जी भी पूरे तौर पर सनातन को और भारत को नहीं समझ सकती? मैंने जो कहना था कह दिया, आप क्या समझना चाह रहे हैं आपकी मर्जी। ये इसमें जरा, ये असली हिंदू हैं या चुनावी हिंदू हैं? अरे योगी जी के लिए कोई पूछने की बात? कोई पूछने की बात, ये बात ठीक है। अब जरा आगे दिखाइए, जल्दी जल्दी दिखाइए, असली हिंदू या चुनावी हिंदू? ये सही है, इन्हीं ने मंदिर पे पाबंदी लगाई थी। असली हिंदू या चुनावी हिंदू? हैं? आवाज आप लोगों की तरफ से क्यों आ रही है? मैं पूछ इधर से रहा हूं। क्या? अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं इधर, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो दिख जाएगा आपको। जी जी। ये असली हिंदू या चुनावी हिंदू है? इनको हमेशा तिरछी नजर से ही देखते हैं ये। असली और नकली। हाँ, पहली बात तो देखिए, असली या चुनावी? देखिए, पहली नकली बात, नहीं, असली या चुनावी? पहली बात, हाँ, असली या चुनावी। तो असली और नकली तो हो नहीं सकता कोई, या तो होगा या नहीं होगा। तो मुझे उसी पर डाउट है। ये तो आप उससे भी आगे की बात कह रहे हैं, लेकिन धर्म संकट में अगला चेहरा ये है। आप बहुत दिनों तक जिस पार्टी में रहे हैं, इनको उस पार्टी के प्रमुख चेहरे देखिए, ये असली हिंदू हैं या चुनावी हिंदू हैं? दोनों ही रख दिया आपने। हिंदू होना, मुसलमान होना या अगड़ा होना, पिछड़ा होना, ये सब दो तरह से सुनिश्चित होता है, या तो मां की तरफ से या दादा परदादा की तरफ से। अरे बाप रे, मेरी बात खत्म हो गई। वो कह रहे हैं कि उनके पास एक तीसरा अदृश्य बैनर है जिसको वो अपने मुंह से आपको पढ़कर बताएंगे। असली हिंदू या चुनावी हिंदू? आप धर्म संकट है। नहीं, देखिए प्रियंका जी जो हैं वो बहुत बड़ी लोकप्रिय नेता हैं कांग्रेस की, और उनके साथ इतना अन्याय हुआ है पार्टी के भीतर, इतना उनकी प्रतिभा को खत्म करने की कोशिश की गई है कि मैं उन पर अब कोई हमला करना नहीं चाहता, क्योंकि उन पे पार्टी के भीतर बहुत हमले हुए। जहां तक सवाल है आपका इस सवाल का, तो मुझे लगता है कि प्रियंका जी, राहुल जी सगे भाई बहन हैं, एक ही परिवार में उनका जन्म हुआ है, तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं इसमें। ऑडियंस क्या है सवाल आपका? आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि अभी अबू आजमी जी ने औरंगजेब की तारीफ करी थी और समाजवादी पार्टी ने उस पर एक्शन लेने की बजाय उनका साथ दिया था, तो आपका इस चीज पर क्या कहना है कि वो जायज है ना जायज? हाँ, वो जायज है ना जायज? औरंगजेब तो 500 साल पहले पैदा हुए, उसके बाद जिन्ना पैदा हुए जिन्होंने देश के 2 टुकड़े करे। विपक्ष तो जिन्ना के साथ खड़ा, औरंगजेब की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन अखिलेश ने तो समर्थन कर दिया ना, अखिलेश यादव ने तो समर्थन कर दिया। जो देश को तोड़ने की बात करेगा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी उसके साथ खड़े होंगे।
जो देश को तोड़ने की बात करेगा अखिलेश यादव और राहुल गांधी उनके साथ खड़े हुए हैं। ये हेडलाइन। मोहम्मद शमी अगर गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका मुंह सूखा, उन्होंने थोड़ा सा जूस पी लिया, गला तर कर लिया, तो मौलानाओं का गला सूखने लगा। नहीं भाई, ये तो ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है क्या? मैं बताता हूँ। इस्लाम के हवाले से पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद ने ये फरमाया है कि अगर किसी की जान पे बनाई हो, यानी कोई आदमी अगर नदी में डूब रहा है और उसके पास आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसकी जान बचानी जरूरी है, तो नमाज तोड़ सकते हो। जिंदगी की हिफाजत करना ये दीन कहता है, जीवन को बचाना ये हमारा धर्म भी कहता है, हमारा सनातन का शास्त्र कहता है। इसलिए अगर किसी आदमी को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि अगर उसके होंठ सूख रहे हैं और उसने 2 घूंट पानी पी लिया, तो उस पे मुझे लगता है कि किसी भी गौतम जी, उलमा को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। उसको क्लियर कर देता हूं। बात पानी पीने की और ड्रिंक्स पीने की नहीं आ रही, बात आ रही रमजान शरीफ की। उसको आपने क्लियर नहीं किया है। वो रोजे की हालत में नहीं था। जिसने भी इतराज किया है वो बेहुदापन का इतराज है। वो रोजे की हालत में नहीं था, उसने पानी पिया और कोई बुरा नहीं किया उसने। अंसार साहब, एक चीज है, इस तरीके से या उस तरीके से आप प्रमोद कृष्णम साहब के साथ खड़े दिखाई देते हैं, ये बात भी लोगों को दिखाई दे रही है, इस पर ताली होना चाहिए। लेकिन कल की भगवान अवतार लेंगे तो कोई, आप कह रहे हैं जल्दी प्रकट होइए, तो कुछ सोहर ओहर की भी तैयारियां हो गई, कुछ लिख लिया है, कुछ गुनगुनाने की तैयारियां भी कर ली हैं। भगवान प्रकट होंगे तो आप मैं तो बिल्कुल तैयारी है। तो फिर मेरी भी तैयारी है। ये माइक लीजिए। आंखें तरस गई दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा, वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा। इस्लाम के हवाले से पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद ने ये फरमाया है कि अगर किसी की जान पे बनाई हो, यानी कोई आदमी अगर नदी में डूब रहा है और उसके पास आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसकी जान बचानी जरूरी है, तो नमाज तोड़ सकते हो। जिंदगी की हिफाजत करना ये दीन कहता है, जीवन को बचाना ये हमारा धर्म भी कहता है, हमारा सनातन का शास्त्र कहता है। इसलिए अगर किसी आदमी को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि अगर उसके होंठ सूख रहे हैं और उसने 2 घूंट पानी पी लिया, तो उस पे मुझे लगता है कि किसी भी गौतम जी, उलमा को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। उसको क्लियर